गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट की फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी। यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों का वर्णन कराना था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपर्वतीय, नंबर 2 मेंटल या अनुपटल, नंबर 3 क्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, डायग्राम बना दिया था। संरचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऊपरी जो परत थी इसका नाम दिया था हमने भूपर्वतीय, ठीक है। उसके बाद ये था अपना मेंटल। इस मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद हम बात करें क्रोड, और इस क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट, जिसे हम बात करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मुख्य रूप से सामान्य वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपर्वतीय, मेंटल या हम इसे अनुपटल भी कहते हैं, तीसरा था क्रोड। इस सभी की संरचना के आधार पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जिसमें हम संरचना में बात करते हैं ऊपरी भाग या ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपर्वतीय कहलाती है, मध्य परत मेंटल कहलाती है, और आंतरिक परत क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। इसके ऊपरी भाग को, ये जो ऊपरी परत है ये ऊपरी भूपर्वतीय कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे आप कृषि कार्य कहाँ करते हो? अरे कृषि कार्य कहाँ करते हो? तो मैंने पहला से खेत जोड़ी बनाया है, तो मैं होगा कहाँ पर करते हैं? ऊपरी भूपर्वतीय पर करते हैं। अभी खेती से संबंधित एक क्वेश्चन याद आ गया। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जहां पर जैविक खेती की जाती है? जैविक खेती की जाती है, कौन सा राज्य हो? बोलो, जैविक खेती क्या होती है? पता भी नहीं है। अरे वह खेती जिसके अंतर्गत जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक जो खाद होते हैं, कौन से होते हैं रासायनिक खाद? जैसे यूरिया, डीएपी, इनका उपयोग नहीं किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक खेती। जिसके अंतर्गत गोबर खाद का उपयोग किया जाता हो, या हम कह सकते हैं जैविक खाद का उपयोग किया जाता हो, उसे कहते हैं जैविक
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल। इसकी जो मुख्य भू प्रॉपर्टी की जो गहराई मानी गई, कितनी मानी गई है? 30 किलोमीटर। जबकि मेंटल की गहराई कितनी मानी गई है? बोलो 2900। देखकर नहीं बोला जा रहा। 2900 किलोमीटर लिखवा चुका हूं मैं ये सब कुछ। उसके बाद हम करोड़ की बात करें तो मुख्य रूप से करोड़ की कितनी गहराई है? 6375 किलोमीटर। लेकिन इनके मध्य जो मैंने आपको विभिन्न प्रकार की मोह संबंधता बता चुका हूं, जो इनके मध्य जो संबंधता बनती है। यदि हम बात करें भू प्रॉपर्टी के मध्य, तो ऊपरी भू प्रॉपर्टी और आंतरिक भू प्रॉपर्टी, इसके मध्य कौन सी मोह संबंधता बनती है? अरे बोलो, बनवा चुका हूं मैं, सारणी बना चुका हूं आपको। कौन रहा बताया क्या? कौन रहा संबंधता। उसके बाद हम बात करें ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के मध्य जो बनता है, कौन सी संबंधता बनती है? रेपेटी असंबंधता। उसके बाद जो करोड़, आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़ के में बनती है, वो कौन सी है? लहमें। यहीं पर रख लेना है। उसके बाद अब इन दो परतों के मध्य भी बनती है, जैसे भू प्रॉपर्टी और मेंटल के मध्य कौन सी है? यहाँ मोह असंबंधता। बहुत बार पूछा गया मोह संबंधता, ये क्वेश्चन याद है। मोह संबंधता किन दो परतों के मध्य संबंध स्थापित करती है? तो कौन सी है? भू प्रॉपर्टी और मेंटल। केवल मेंटल शब्द नहीं देकर क्या दे देता है? अनुपटल शब्द दे देता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें मेंटल और करोड़ के मध्य जो संबंधता बनती है, कौन सी संबंधता है? बोलो, धनियो देवियो गुटेनबर्ग। ये विभिन्न प्रकार की असंबंधता बनती है। अब इसके बारे में लिखो आप। पहला टॉपिक लिखो, पृथ्वी की सामान्य रूप से आंतरिक संरचनाओं का वर्गीकरण। कुछ लिखवा देते, सारा करा देते हैं आप। यही कह रहे थे ये टॉपिक चल रहा है। अरे सामान्य वर्गीकरण करा दिया था क्या? लिखवा भी दिया था आपको। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है पृथ्वी का भूकंपीय तरंगों के आधार पर संरचनाओं का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं आपको बता भी चुका हूं। पहला है आपका स्टेनोस्फीयर और नंबर 2 है राइडोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर, राइडोस्फीयर। नंबर 3 लिखो बोरोस्फीयर। बोरोस्फीयर इस प्रकार से बनाना नहीं। बना लिया। इसकी यदि हम बात करें मुख्य रूप से बना लिया। यदि हम भूकंपीय तरंगों के आधार
है। यदि हम बात करें राइलोस्फीयर, तो राइलोस्फीयर में किस प्रकार की चट्टानों की अधिकता होती है? तो इसके अंतर्गत बेसाल्ट की अधिकता होती है। जबकि हम क्रोड की बात करें या केंद्र की बात करें, हम बात करें बोरोस्फीयर की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से बोरोस्फीयर के अंतर्गत किस प्रकार के खनिज मिलते हैं? मैंने आपको बताया था केंद्र में भारी खनिज मिलते हैं, जैसे कि लोहा, भारी खनिज जैसे लोहा, ये तो था इनकी मात्रा। यदि हम बात करें घनत्व की, तो मुख्य रूप से स्टेनोस्फीयर का घनत्व 4.7 तक बताया गया है, जबकि मैंने आपको भूपर्पटी का घनत्व कितना बताया था? 2.7 से कितना बताया था? अरे भूल गए क्या? लिखवा चुका हूं मैं सब कुछ, आपको पढ़ते नहीं है, इसका मतलब घर पे आप 2.7 से 3 तक बताया था। जबकि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? स्टेनोस्फीयर की, और कितने घनत्व की बात कर रहे हैं? 4.7 की। यदि हम राइलोस्फीयर की बात करें तो इसका जो मुख्य घनत्व होता है वो कितना होता है? 5.6। अभी किसमें? ग्राम प्रति घन सेमी में। किसमें? ग्राम प्रति घन सेमी में हमारे घनत्व। उसके बाद यदि हम केंद्र के घनत्व की बात करें तो मुख्य रूप से 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये है अपना भूकंपीय तरंगों के आधार पर राइलोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर और बोरोस्फीयर या बोरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो भूपर्पटी किसकी बनी हुई है? स्टेनोस्फीयर की। हमको पता है स्टेनोस्फीयर में ग्रेनाइट की चट्टानों की अधिकता होती है, जबकि राइलोस्फीयर में किसकी? बेसाल्ट की अधिकता होती है। जबकि केंद्र में या हम बात करें बोरोस्फीयर में किसकी अधिकता होती है? भारी खनिज, या हम कहें लोहा। बना लो ये। बना लिया? बना लिया तो नंबर 1 लिखो, स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर लिखो, स्टेनोस्फीयर में लिखो, यह परत सबसे ऊपरी परत है। यह परत सबसे ऊपरी परत है। इस परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है। इस परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है। इस परत की गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। जबकि इस परत का घनत्व 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी। इस परत का घनत्व 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी माना गया है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, राइलोस्फीयर।
राइलोस्फीयर। लिखो, इस परत की गहराई 100 से 2880 किलोमीटर, इस परत की गहराई 100 से 2880 किलोमीटर मानी गई है। 80 किलोमीटर मानी गई है। इस परत में बेसाल्ट चट्टानों की, इस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। इस परत का घनत्व 5.6 ग्राम प्रति घन सेमी, इस परत का घनत्व 5.6 ग्राम प्रति घन सेमी माना गया है। लिखो, नेक्स्ट है बोरोस्फीयर। इसके अंतर्गत लिखो आप, यह परत पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इस परत में भारी खनिजों की अधिकता होती है। इस परत में भारी खनिजों की अधिकता होती है। इस परत की गहराई 2880 से 6371 तक माना गया है। 6371 तक माना गया है। इस परत का औसत घनत्व, इस परत का औसत घनत्व 11 से, इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। ये तो था अपना आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज की क्लास में हम इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट हम नया टॉपिक लेकर आते हैं।